अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में एक जगह आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिमून। तुम्हारा रब नहीं हिलाक करता यूं ही किसी बस्ती को अगर वहाँ के रहने वाले लोग सालिहीन हों, अपनी इस्लाह करने वाले हों। देखिए, अगर कोई हमारी खामियों को, गलतियों को हाईलाइट करता है तो हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए और उसकी नीयत क्या है अल्लाह वालम। लेकिन हमें हर चीज़ मतलब अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है या कोई हमारी कमियों को बताता है तो उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। और ये हदीस भी है कि तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारी तारीफ़ें करे, बल्कि तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारी खामियों को बताए। तो हमारी इस्लाह, हमारी अपनी कमी और कुछ ना कुछ कमी होती है, इवन हर इंसान में होती है। और इंसान से ही जमात बनते हैं, गिरोह बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। तो इंसान भी एरर फ्री नहीं है तो वो जमात भी, वो गिरोह भी एरर फ्री नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि तनकीद जो है वो पॉजिटिव लेना चाहिए और उससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी कि आपका रब किसी बस्ती को यूं ही हलाक नहीं करता अगर रहने वाले लोग सालिहीन हो, मतलब अपनी इस्लाह करने वाले हो। अब एक बात जो अक्सर लोग हमसे खास करके कई बार बहस करते हैं, कई बार तकरार करते हैं कि आप ये बताते हैं भाई कि नॉन मुस्लिम्स में लोगों को इस्लाम के बारे में बताना चाहिए, उनको पैगाम देना चाहिए, लेकिन हमारे लोग तो कुछ और कहते हैं। ये तो कहते हैं कि ये भाई ये नबियों वाला काम है। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आप हमारी बातों पे मत जाओ। सीरत की किताब अवेलेबल है, आप सीरत की किताबें पढ़ लो और आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, इंक्लूडिंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने क्या काम किया। तो जितने भी नबी आए हैं उनका जो काम था वो एक ही था। काम ये था कि लोगों को, इंसानियत को, सारी इंसानियत को बिला तफरीक उस रब की तरफ, उस परमेश्वर की तरफ बुलाना, उसकी तारुफ कराना, उसको जिंदगी का मकसद बताना। तो एक तरफ है रब की तरफ बुलाना कि भाई तुम्हारा रब कौन है ना, वो उसका डिफिनेशन क्या है, उसका परिचय क्या है और रब किसको कहना चाहिए। और एक तरफ है दाई अल्लाह, मतलब लोगों को अल्लाह की तरफ, रब की तरफ बुलाना। और जब वो ईमान ले आए तो उसको अल्लाह की बातें बताना। यही तो दो बात है, यही तो दो पहलू है दावत के। एक तरफ दाई अल्लाह है और एक तरफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग है, इस्लाह है। तो यही काम जितने भी अम्बिया है, किसी भी अम्बिया का आप ये उठा लें कहानी, सीरत उठा लें। कुरान जो है हिदायत की किताब है। अम्बिया की कहानी सिर्फ कहानी किससे नहीं है, वो हमें समझाने के लिए कि उन्होंने कैसे काम किए, किस तरह के हालात आए, उनको जब सवाल किए गए तो किस तरह के जवाब दिए। तो ये हमें हिदायत, कुरान जो है हिदायत की किताब है और हमें उसमें बेसिकली वो सिखाया जा रहा है कि लोगों को किस तरह से अल्लाह की तरफ, परमेश्वर की तरफ बुलाना है। तो यही काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और जो लोग अल्लाह को मान लेते थे उनको अल्लाह की बातें बताते थे। और जो बातें बताते थे कि भाई आपको नमाज कैसे पढ़नी है, आपको रोज़ा कैसे रखनी है, आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो बेसिकली कुरान से जैसे जैसे कुरान रिवील होती गई वो कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनाते थे और कुरान से बताते थे। तो ये दो पहलू है दावत का। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई ये नबियों वाला काम है, तो ये अगर नबियों वाला काम है तो इसमें दो पहलू जरूर होगा। एक पहलू होगा दाई अल्लाह का और एक पहलू होगा टीचिंग एंड ट्रेनिंग की, इस्लाह की, जिसका बेसिस कुरान होगा। अगर ये दो पहलू है तो वो नबियों वाला काम है। अगर वो दो पहलू नहीं है तो वो नबियों वाला काम नहीं हो सकता। बज़ाहिर चाहे वो कितना भी अच्छा काम हो, आप काम कर सकते हैं, काम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको नबियों से जोड़ना, तो या तो हम नबी को नहीं जानते हैं और अगर जानते हैं तो फिर ये तो झूठ होगा। और झूठ मतलब सबसे खतरनाक चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन सारे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा कि हम वो काम करें भी ना और उसको वो काम कहें कि भाई ये वो काम है। तो हमें नबियों वाला अगर हम काम बोलते हैं, ये नबियों वाला काम हमें जानना है, तो ये सीरत से आपको पता चलेगा कि जितने भी नबी आए इंक्लूडिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकसद था लोगों को रब की तारुफ कराना, परमेश्वर की तारुफ कराना और उससे जोड़ना, उसकी डिफिनेशन बताना, तौहीद बताना, है ना, और ज़िंदगी का मकसद बताना, मरने के बाद क्या होगा ये बताना, और फरिश्तों पे यकीन, क़यामत के दिन पे यकीन, सारे रसूलों पे यकीन, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन। यही तो एक बात है। और जब वो ईमान ले आए इन सब बातों पे, जब वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि हमारा परमेश्वर, हमारा रब एक ही है
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को वो मान लेते थे, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मस्जिद नबवी में लेकर आते थे और उनको सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कहते थे कि आप इनको बताइए, इनको सिखाइए। तो ये तो दो पहलू हैं। कोई भी काम आप अगर सुन्नत तरीके से करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से करेंगे, तब तो वो फ़ायदा हमें मिलेगा जो फ़ायदा हमें चाहिए। अगर उस तरीके से करेंगे नहीं तो बज़ाहिर आपको बहुत ही भीड़ दिख जाए, बज़ाहिर आपको बहुत कुछ दिख जाए, बज़ाहिर लगे कि, लेकिन वो फ़ायदा जो डिज़ायर्ड है वो नहीं होगा। ना हमारी इस्लाह होगी और ना दाई इल्लाह होगी और ना इंसानियत को पैगाम पहुँचेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम की। तो वो चूँकि उनको दोबारा लाना है तो वो नए नबी नहीं है और वो शरीयत भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फॉलो करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक जो कोई नबी नहीं आ रहे हैं, तो ये तो जुल्म होगा ना इंसानियत पे अल्लाह का, कि एक ज़माना ऐसा रहा कि दो दो नबी हैं, तीन तीन नबी हैं एक साथ, और एक ज़माना ऐसा है कि मतलब नबी है ही नहीं, कोई रसूल है ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी उम्मत की दी गई, ये नबियों वाला काम उम्मत को ट्रांसफ़र हुआ। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सआदत है कि भाई वो काम जो पहले नबी का होता था वो उम्मत मुस्लिमा को दी गई, और उसके बाद अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारी पकड़ होने वाली, हमारी पूछ होने वाली कि भाई आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुम्मा खुतबा में कहा था कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि पहुंचाएं जो लोग मौजूद नहीं। तो ये क़यामत तक के लिए जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा कर गए। क्या पहुंचाना था? वही पहुंचाना था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाते थे। सारी दुनिया में वो बातें पहुंचाना है। और अल्लाह ताला कुरान में भी वो कई जगह कह रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए निकाला है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाओगे, ईमान की तरफ बुलाओगे और उनको मुनकरात से रोकोगे। तो ये है नबियों वाला काम। और ये हदीस भी है इब्न माजा की कि अगर तुमने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना छोड़ दिया तो अनकरीब तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत की जाएगी, और तुम्हारे नेक लोग भी दुआएं करेंगे तो दुआएं कबूल नहीं होगी। आज जो मुसलमानों की हालत है पूरी दुनिया में, खूब दुआएं होती हैं, खूब नेक लोग भी दुआएं करते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो हमें काम करना चाहिए। और ये हर मुसलमान की, किसी खास गिरोह की, किसी खास जमात की ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ है, अगर वो डॉक्टर है तो वो वहाँ पे भी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कर सकता है, कि इंजीनियर है तो वो वहाँ पे भी कर सकता है। भाई हक बात बताने में कैसा शर्माना कि भाई मेरा मालिक कौन है, हमें कहाँ लौटना है, मौत हमें सबको आनी है, सबको मौत आनी है, तो ये हक बातें हैं। तो आप जहाँ हैं, हाँ ये भी कहा गया कि तुम में से एक मखसूस गिरोह होना चाहिए जो डेडिकेटेड होकर के भी ये काम करे। तो कुछ लोग डेडिकेटेड होकर काम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी पूरी उम्मत की है। और ये बाप की भी जिम्मेदारी है, जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम को के जरिए बताया गया या बुनिया की मुसल्ला अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटा या बेटी जब ये बालिग हो जाए तो उनको दो चीज़ की वसीयत जरूर करे, सबसे पहले एक सलात की और एक ये अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की, मतलब दाई इल्लाह और टीचिंग एंड ट्रेनिंग की, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। जो आपको एक्चुअली जो हमें आता है वो बताना है और जो हमें नहीं आता है वो सीखना है। ये लर्निंग या इल्म जो है ये रिलेटिव टर्म में, एब्सोल्यूट आलिम सिर्फ अल्लाह। लर्निंग जो है रिलेटिव टर्म्स में, हर आदमी एब्सोल्यूट आलिम नहीं है, एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं जान सकता है ना। लेकिन जो हम जानते हैं वो हमें बताना है और जो हम नहीं जानते हैं वो हमें सीखना है। तो ये हमारे लिए भी है, हर इंसान के लिए भी है। तो ये जो है नबियों वाला काम अगर हम कहते हैं तो हमें उस तरह से करना चाहिए जैसे नबियों ने किया है, वरना ये चीज़ हमें बोलने से भी परहेज करना चाहिए, वरना ये बहतान होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।